Good morning, every student. On today, I am going to explain or tell you about the next topic for class 9th, lesson 1, matter in our surroundings. Why do we wear cotton cloths in summer? Next question, why does tiny droplets of water see on the outer surface of a container? Outer surface of a container. Okay, when ice is kept in the container. These are two questions which are given in your book in the last page of your first lessons, chemistry, matter in our surrounding for class 9th. इसके पहले एक टॉपिक और है जिसे हम लोग नहीं पढ़े लेकिन बता देता हूँ। शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर को क्लासिफाइड किया गया था बेटा आपको मुख्य रूप से 3 रूप में, सॉलिड, लिक्विड और गैस रूप में। लेकिन बाद में फिर 2 रूप में और इसको क्लासिफाइड किया गया, यानी टोटल हो गया 5। 3 हो गया आपका कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 और बना। वो 2 और क्या बना, एक बना आपको चौथा नंबर पर प्लाज्मा, ठीक है, और छठा नंबर पर बोला आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपको 2 और मैटर का क्लासिफिकेशन के द्वारा इसको पता लगाया गया, ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हाँ, तो हम लोग क्यों आखिर पहनते हैं गर्मी के दिनों में कॉटन कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्यों पसंद करते हैं पहनना, इसके कारण बताना है, इसका रीजन बताना है। तो पहले हम लोग हिंदी में समझते हैं, फिर इसको इंग्लिश में समझेंगे। गर्मी के दिनों में हम लोग सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं बेटा कि वो जब बनाया जाता है तो उसमें जो आपका क्या होता है, रंग होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में और बड़े होते हैं, जिसके कारण जो होता है इवापोरेशन जो होता है आसानी से होता है। जब हमारे शरीर से गर्मी के कारण पसीने निकलते हैं तो वो पसीने जो होता अंदर ऑब्जर्व नहीं होता है, बल्कि वो वाष्पीकृत हो करके वातावरण में चला जाता है और वो वेपर के रूप में आउट हो गया एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी वो क्या हुआ उसके साथ लेके चला, जिसे हम लोग पीछे पड़े गुप्त उष्मा। जस्ट वही गुप्त उष्मा के आपको उसमें ऑब्जर्व होकर के वो हमारे शरीर से एवापोरेशन के माध्यम से एटमॉस्फेयर में चला गया, जिसके कारण हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आरामदायक महसूस करते हैं। इसीलिए कॉटन क्लॉथ्स यानी सूती कपड़े गर्मी के दिनों में पहनी जाती है, और खासकर वाइट कपड़े भी पहनी जाती है, उजले कपड़े भी, ताकि रिफ्लेक्शन होने के कारण जब सनलाइट का रिफ्लेक्शन हो पड़े तो वो रिफ्लेक्शन हो जाए, क्योंकि सनलाइट भी क्या है आपको वाइट है और कपड़ा भी आपको क्या होगा वाइट होगा, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा और हीट ऑब्जर्व नहीं होगा, जिसके कारण आपको गर्मी का एहसास कम से कम होगा। ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट दिस टॉपिक इन इंग्लिश। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? we like to wear cotton cloths in summer because the cotton cloths contains many types of pores through which our sweat evaporates into the atmosphere, and due to this our body temperature becomes down and we feel comfortable and cold. That means cool, ठंडा यानी कुल महसूस करते हैं। तो वो जो टीनी पोरस होते हैं उसी कारण से, अगर वो टीनी पोरस नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। तो यही रीज़न है आपको कि समर में हम लोग क्या करते हैं कि आपको कॉटन क्लॉथ्स को पहनते हैं, लाइट कपड़े यानी हल्के कलर का कपड़ा पहनते हैं जो हमें क्या होता हो फील करवाए कंफर्टेबल यानी आरामदायक महसूस कराए। इट्स ओके।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कि व्हाई डज टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंटेनर व्हेन आइस इज केप्ट इन द कंटेनर। कहने का मतलब क्या हुआ, क्यों छोटी छोटी पानी की बूंदें आपको किसी कंटेनर की बाहरी दीवारों पर, यानी कंटेनर के बाहर, जैसे ये कंटेनर हो गया, मान लीजिए कंटेनर हुआ, इसकी बाहरी दीवार ये है, तो इसके बाहर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है। क्यों, जब हम आइस को क्या करेंगे, कंटेनर में, इस कंटेनर में क्या कर देंगे, रख देंगे, तो वो आपको क्या होगा, उसकी बूंदें चारों तरफ आपको दिखाई देंगे। ऐसा क्यों, आखिर वो उसमें से तो छेद करके तो नहीं निकल गया, हाँ, आखिर ऐसा हुआ क्यों, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। तो इसका रीजन है बेटा कि इसको हम लोग पहले हिंदी में समझेंगे फिर इंग्लिश में समझेंगे। ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कि कंटेनर है, मैंने इसमें आइस रख दिया, तो इसका रीजन क्या है कि आइस रख दिया तो इसके अगल बगल यानी कि पास पड़ोस में जितना भी आपको एरिया है उसमें जो आपको वाटर वेपर पहले से मौजूद है, ठीक है, उस वाटर वेपर के टेम्परेचर को ये आइस जो होता है वो क्या कर दिया, डाउन कर दिया, और उसके कारण ये अगल बगल वाला एरिया ठंडा होने के कारण वो जितना भी वाटर वेपर था वो छोटी छोटी बूंदों में क्या हो गया, बदल गया, और उसके कारण ही आपको जो है ना कंटेनर के बाहरी सरफेस पर वो वाटर वेपर आपको छोटी बूंदों में दिखाई देना क्या हुआ, शुरू किया, है ना, दिखाई देता है, अन्यथा वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ एक तरह से क्या हुआ, आपको कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया, जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सी ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर, दैट मीन्स आउटर सरफेस ऑफ द कंटेनर। कहने का मतलब यही हुआ। तो देखिए इसको हम लोग आंसर इंग्लिश में कैसे देंगे बेटा कि टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सीज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंटेनर व्हेन आइस इज केप्ट इन द कंटेनर। हाँ, तो व्हाट इज द रीजन, दैट इज व्हाई द area that means the surrounding area of a container becomes cool due to the presentation of the ice in the container, and the water vapor which is present in the surrounding area that start to convert into the teeny droplets of water, and that is seen on the आउटर सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो कहने का मतलब यही हुआ बेटा कि साफ क्लियर अक्षरों में, क्लियर शब्दों में कि आपको ये बता रहा है कि कंटेनर में जो हम लोग आइस रखें, उस आइस के कारण बगल की एरिया जितनी भी थी, आस पड़ोस की एरिया जितना भी था, वो सब आपको क्या हुआ, ठंड हो गया, वहाँ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन हो गया, वहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस होने लगा, और उस प्रोसेस के कारण जो आपको वाटर वेपर मौजूद थी, कहाँ मौजूद थी, आपको क्या, हाँ, एटमॉस्फेयर में, वो टीनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया, छोटी छोटी पानी के बूंदों में, और वो कंटेनर के बाहरी दीवारों पर दिखाई देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इट्स ओके। तो ये आपको इसकी आंसर थी। इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन ऑन next topic, and also I will explain about plasma and Bose-Einstein condensate with definitions. It's okay. Thanks for watching my video. Thanks.